नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है मैं कौन हूँ, जीवन का असली उद्देश्य क्या है, आत्मबोध और आध्यात्मिक जागरण क्या है। तो मैं कौन हूँ, ये प्रश्न हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी अवश्य उठता है। हर जीवन में कई तरह के अनुभव से गुजरता है, सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम घृणा, लेकिन इन सब के बीच ये प्रश्न हमेशा बना रहता है कि वास्तव में कौन हूं मैं। क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये मन हूं? क्या मैं ये विचार हूं? या फिर मैं इससे परे कुछ और हूं? तो इन सबको जानने के लिए चलते हैं अपने विषय पे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। आत्मबोध का अर्थ क्या है? वह स्वयं को जानना, अपनी सच्ची पहचान को समझना। जीवन का असली उद्देश्य भी आत्मबोध ही है। जब तक हम स्वयं को पहचान नहीं लेते तब तक जीवन अधूरा और असंतोषजनक ही बना रहता है। इस लेख में हम गहराई से जानेंगे कि आत्मबोध का अर्थ क्या है, हम कौन हैं, जीवन का असली उद्देश्य क्या है और आत्मबोध कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं कौन हूं, आत्मबोध का पहला प्रश्न। हमारा जीवन बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। हम खुद को इस शरीर, नाम, रिश्ते और पदों के आधार पर पहचानते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि मैं एक लड़का हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, या मैं एक इंजीनियर हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं फलां व्यक्ति हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। लेकिन क्या ये हमारी पहचान है? केवल हम इन बातों तक ही सीमित हैं? अगर मैं ये शरीर हूं तो शरीर को नष्ट होने पर मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। अगर मैं मन हूं तो विचार बदलने पर मेरी पहचान भी बदल जाएगी। अगर मैं रिश्ते और पदों से जुड़ा हूं तो इसके टूटने पर मैं कौन रहूंगा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम शरीर, मन और विचार से परे हैं। अब पहले जानते हैं, शरीर से परे मैं आत्मा हूं। शास्त्रों और वेदों में कहा गया है कि हम केवल ये नश्वर शरीर नहीं है, बल्कि हम शुद्ध आत्मा है। शरीर तो केवल एक माध्यम है, लेकिन हमारी असली पहचान आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। आत्मा अमर है, इसका नाश नहीं होता। आत्मा शुद्ध और निर्दोष है। आत्मा शाश्वत है, ये समय और स्थान से परे है। आत्मा आनंदमय है, इसका स्वभाव शांति और आनंद है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है और न वायु सुखा सकती है। मन से परे शुद्ध चेतना का अनुभव। मन एक उपकरण है, एक टूल है जो आत्मा के सत्र पर कार्य करता है। मन के माध्यम से हम इस संसार को समझते हैं और निर्णय लेते हैं, लेकिन हम मन भी नहीं हैं। मन के कार्य क्या हैं? सोचना, निर्णय लेना, स्मरण करना, भावनाएं महसूस करना। लेकिन जब हम ध्यान के माध्यम से मन को शांत करते हैं तो हमारी सच्ची चेतना प्रकट होती है। जब विचार रुक जाते हैं और शांति का अनुभव होता है, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। मन से परे जाना कैसे संभव है? तो मन से परे जाने के लिए आपको ध्यान मीन्स मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। सांस पर ध्यान केंद्रित करके, सोहम या ओम का जाप करके मन को साक्षी भाव से देखने का अभ्यास करना होगा। तब मन से परे जाते हैं और आत्मा का अनुभव होना शुरू होता है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मबोध है।
आत्मबोध का अर्थ ये है स्वयं को जानना। जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना या समाज में प्रतिष्ठित पाना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य अपने भीतर छिपी ईश्वरीय स्वरूप को पहचानना है। जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मीन्स अपने कर्तव्य को निभाना, अर्थ मीन्स धन कमाना और भौतिक सुखों की प्राप्ति करनी, काम मीन्स इच्छाओं की पूर्ति करना, मोक्ष मीन्स आत्मबोध और ब्रह्मा से मिलन। जीवन के पहले 3 लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम बाहरी संसार से जुड़े होते हैं। चौथा लक्ष्य मोक्ष मीन्स आंतरिक है, जो आत्मबोध से ही प्राप्त होता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, योग में स्थित होकर कर्म करो, फल की चिंता किए बिना सफलता और असफलता में समान रहो, यही समस्त योग है। अब आत्मबोध कैसे प्राप्त करें? आत्मबोध की प्रक्रिया को हम साधना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, ध्यान करके प्रतिदिन 20 से 30 मिनट ध्यान करें। ध्यान के दौरान मन को शांत करने की कोशिश करें। सोहम या ओम का जाप करें। दूसरा, प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इनसे मन शांत होगा और ध्यान गहरा होगा। तीसरा, जप करें, मीन्स चैंटिंग करें, मंत्र का जप करें जैसे ओम नमः शिवाय, इससे मन एकाग्र होगा और आत्मा से जुड़ाव होगा। चौथा, सेवा करें, निस्वार्थ सेवा करें जिसमें मन के अहंकार का नाश हो। पांचवा, सत्संग में जाएं, संतों और गुरुओं के मार्गदर्शन में रहें। सत्संग से आत्मिक शक्ति मिलती है। आत्मबोध होने पर क्या संकेत होते हैं? मन शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, किसी भी स्थिति में स्वभाव बदलता नहीं, मोह, भय और क्रोध का नाश होता है, भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का नाश होता है, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा बढ़ती है, दिव्य ऊर्जा और प्रकाश का अनुभव होता है। अब हम अंततः बढ़ते हैं, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर केवल आत्मबोध से ही संभव है। जब हम मन और शरीर से परे जाकर अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं, तभी हमें अस्तित्व का असली अर्थ समझ में आता है। जीवन का असली उद्देश्य आत्मबोध है, यही मोक्ष है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य खुलने लगते हैं। तत्वमसि, तुम वही हो। तो ये सब आपके सामने वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है सब कुछ। तो उम्मीद है दोस्तों, मैं कौन हूं का सवाल का जवाब आपको पता लग गया होगा कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, और आपके जितने भी प्रश्न होते हैं हम उनका उत्तर कमेंट बॉक्स के जो आप माध्यम से हमें क्वेश्चन करते हैं उसका उत्तर हम अपनी वेबसाइट में डाल देते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें पढ़कर अपने जिज्ञासा को शांत कर सके। आत्मा से परमात्मा का सफर .blogspot.com, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको हमने कमेंट बॉक्स के ऊपर डाला हुआ है। वहां से आप रोज जाकर 5 से 10 मिनट वेबसाइट में जाकर जरूर सभी के प्रश्नों के उत्तर पढ़ा करें। इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, जिससे आप आगे ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।